दोस्तों, आज की कहानी है मैं अपनी बहू का सपना पूरा करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अनुपमा जी की बेटी रिया आईने के सामने बैठ तैयार हो रही थी, अपने कान में बड़े बड़े झुमके डालते हुए अनुपमा जी से बोली, बताओ माँ मैं कैसी लग रही हूँ। अनुपमा जी ने अपनी बेटी की नजर उतराते हुए कहा, अरे मेरी लाडो, तुम तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हो। अनुपमा जी ने रिया से कहा, जल्दी से तैयार हो बेटा और जाकर देख तेरी भाभी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार हुई या नहीं। मैंने रसोई में सब चीजें तैयार कर दी, बस रिया को थोड़ा सा हलवा बनाना है। मैं बाकी सब लोगों को भी डाइनिंग टेबल पर बुला लेती हूँ, देखती हूँ वो सब तैयार हुए या नहीं। जैसे अनुपमा जी कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, रिया ने अपनी माँ को आगे आकर रोकते हुए कहा, माँ भाभी की पहली रसोई का जो उपहार देने वाली हो, कम से कम मुझे तो उसके बारे में बता दो। आपके अलावा मुझे सबका पता है, सब भाभी को पहली रसोई के उपहार में क्या क्या देने वाले, पर आपने अभी तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि आप भाभी को क्या उपहार दोगी। प्लीज माँ मुझको तो बता दो, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है जानने की कि आखिर आप ऐसा क्या उपहार भाभी को दे रही हैं जिसकी चर्चा आपने अभी तक किसी से भी नहीं की। रिया छोटे बच्चे की तरह जिद करती हुई अपनी माँ से बोली, आप बड़े बड़े कान के झुमके भाभी को दोगी क्या? क्या फिर कोई सुंदर सी महंगी साड़ी या फिर कोई गले का सुंदर सा हार? बताओ ना माँ, आप इनमें से क्या दे रही हो? रिया की बातें सुनकर अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनुपमा जी ने रिया के गाल पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी लाडू, इतना दिमाग मत लगा, अभी थोड़ी देर में तुम सबको पता चल जाएगा कि मैं अपनी बहू की पहली रसोई के उपहार में क्या दे रही हूँ। तू जा जल्दी से अपनी भाभी को बुला ला। रिया मुंह को बिगड़ते हुए जल्दी से कमरे से निकलकर अपनी भाभी की तरफ कमरे की तरफ चल दी। और अनुपमा जी मुस्कुराती हुई डाइनिंग हॉल में सबको बुलाने चलेगी। थोड़ी देर में सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होगी। रिया अपनी भाभी श्रुति को लेकर जैसी डाइनिंग हॉल में आई, सब श्रुति को देखने लगे। सुर्ख लाल साड़ी, लाल लाल चूड़ियां और माथे में लगे ढेर से सिंदूर, हाथों की मेहंदी का सुर्ख लाल रंग और पायल की चमचम करती हुई आवाज ने सबको जैसे कि जादू में बांध दिया। अनुपमा जी और सब लोग अपनी नहू बही की बलियां लेने लगे। रिया के पापा बोले, अरे भाई पेट में जोरों की भूख लगी, अब जल्दी से बहू के हाथों से पहली रसोई की रस्म कराओ और हम सबको खाना खिलाओ। अनुपमा जी हंसते हुए श्रुति को रसोई में ले गई। रिया ने देखा कि सारी तैयारियां हो चुकी थी। अनुपमा जी ने कढ़ाई में घी डालकर सूजी को भून दिया और दूध डालकर हलवे को पका लिया। श्रुति को बस उसमें चीनी डालकर 2-3 चम्मच चलानी थी। श्रुति को ये देखकर लगा जैसे अनुपमा जी के रूप में उसकी माँ उसके पास खड़ी हो। श्रुति ने नम आंखों से अनुपमा जी की तरफ देखा तो अनुपमा जी ने एक हल्की सी प्यार भरी शैम्पू श्रुति गालों पर लगाकर कहा, बस अब फॉर्मेलिटी में थैंक यू मत बोलना। अपनी माँ को भी तो नहीं बोलती थी। श्रुति अंदर ही अंदर गदस हो गई थी। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना परोस दिया गया। सबके सब लजीज खाना देखकर खुश हो रही थी। हलवा खाने के बाद सब लोग श्रुति को पहली रसोई का उपहार देने लगे। ससुर जी ने श्रुति को एक सुंदर सी अंगूठी दी। सासा सासी ने श्रुति के हनीमून के लिए टिकट बुक करा दी थी। रिया ने अपनी भाभी को एक सुंदर सी साड़ी दी। अब अनुपमा जी की बारी थी। सबकी निगाहें बस अनुपमा जी के उपहार को देखने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि सब लोगों ने श्रुति को क्या देना एक दूसरे को पहले बता दिया था। बस एक अनुपमा जी थी जो
अपने उपहार को छुपाए हुए बैठी थी। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि वह श्रुति को क्या देने वाली हैं। अनुपमा जी कमरे में जाती हैं और एक बहुत बड़ा भारी बॉक्स उठाकर लाती है। बॉक्स की पैकिंग की हुई होती है। जैसे अनुपमा जी श्रुति को वह बॉक्स देती है, सबके सब लोग श्रुति को बोलने लगते हैं, अरे श्रुति जल्दी से जल्दी दिखाओ, माँ ने तुमको क्या दिया, जल्दी से इसकी पैकिंग खोलो, आखिर हमको भी तो पता चले। माँ ने आखिर तुमको ऐसा क्या खजाना दिया है जिसको माँ हमसे इतनी दिनों से छुपा रही थी। श्रुति भी रहस्य से भरे उस बॉक्स को जल्दी से खोलने लगती है। जैसे बॉक्स खुलता है उसके अंदर किताबों का ढेर निकलता है। वह किताबें श्रुति की आगे की पढ़ाई की थी, जो उसके मायके वालों ने ये कहकर बंद कर दी थी कि बेटा ससुराल में पढ़ाई से नहीं, घर के काम करके ससुराल वालों को खुश किया जाता है, उनका दिल जीता जाता है। घर के हर काम को करने से माँ बाप ने ये दुहाई देकर श्रुति के आगे पढ़ने के सपनों को बंद कर दिया था। और ये बात अनुपा जी ने सुन ली थी। अनुपा जी ने उसी दिन सोच लिया था कि वह अपनी बहू के अधूरे सपने को पूरा करेगी, उसको खूब पढ़ाएगी। ससुराल के लोगों का दिल घर के काम से नहीं, घर की बहू अपनी समाज में नई इज्जत और पहचान बनाकर भी जीत सकती है। अनुपा जी ने श्रुति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्रुति बेटा तुम्हारा जैसा सपना मेरा भी था, मैं भी आगे खूब पढ़ना चाहती थी, पर मेरे माँ बाप ने भी मुझको हमेशा एक ही बात सिखाई कि ससुराल में तुम्हारा घर का काम देखा जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखी को कोई नहीं पूछेगा, ये धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए इसको छोड़ो और घर के कामों में निपुण हो, ताकि तुम्हारे ससुराल वाले हमें कोई उलाहना न दे। अनुपा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोलने लगी, मेरे उस आगे पढ़ने के सपने की ठसक जिंदगी भर मुझे साली रह रह कर ये दर्द मुझको छेड़ता रहा। पर जब तुम्हारे माँ बाप ने भी तुझको ये बात बोली तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं दूसरी अनुपमा इस घर में नहीं बनने दूंगी। मैं मेरी बहू को पढ़ आऊंगी और उसके सपने को पूरा करूंगी, ताकि मेरे दर्द को थोड़ी राहत मिले। अनुपमा जी ने कॉलेज की आगे की पढ़ाई का फॉर्म श्रुति को देकर कहा, इसको भरो और कल से कॉलेज ज्वाइन कर लेना। घर के काम संभालने की अभी मुझ में ताकत है, अभी तुम्हारा टाइम सिर्फ पढ़ने का है। मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का उपहार यही है। श्रुति अनुपा जी के गले लग गई और अपने आंसुओं से उनकी आंचल को भिगो दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोगों की आंखें नम हो गई। ऐसा उपहार कोई अपनी बहू के लिए सोच भी नहीं सकता। ये उपहार नई श्रुति के लिए नई जिंदगी का उजाला था, जो उसको उसकी सासू माँ से मिला था। बहुत खुश नसीब समझ रही थी श्रुति अपने आप को, जिसको माँ से भी बढ़कर सास मिली। रिया अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, माँ असली उपहार तो आपने दिया है भाभी को, ऐसा अनोखा उपहार जो आज तक किसी ने नहीं दिया हो शायद, वरना सब लोग रसोई की पहली रस्म में बहू को यही बोलते हैं कि आज ही ये रसोई तुम्हारी और इस रसोई की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। बहू को बस रसोई के कामों में उलझाकर उसकी जिंदगी को रसोई तक ही सीमित कर देते हैं और उसकी उड़ान भरने वाले पंखों को काट देते। घर की जिम्मेदारियों के नाम पर संस्कारों की आड़ में सारी सपनों को ताक में रख देते हैं। पर आपने तो अपनी बहू को नए पंख दिए, आपकी वजह से आपकी बहू उड़ान भर पाएगी। आज हम सब आपके आगे नतमस्तक हो गए। माँ रिया और श्रुति दोनों अनुपा जी के गले